अच्छे समय के आने पर मिलते हैं ये 7 संकेत, मजेदार बातें और कहानी। 1. सपने पहले से ज्यादा स्पष्ट और सकारात्मक होते हैं। तुषार हर रात अजीब अजीब सपने देखा करता था। कभी किसी सुनसान जगह पर तो कभी किसी अजीब घटना के बीच। लेकिन एक दिन उसे सपना आया कि वह ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है और सूरज की किरणें उसकी तरफ मुस्कुरा रही हैं। उस दिन से उसे महसूस हुआ कि कुछ अच्छा होने वाला है। 2. आपकी समस्याएं अचानक हल होने लगती हैं। तुषार की बाइक हमेशा रास्ते में बंद हो जाया करती थी। एक दिन उसने बाइक स्टार्ट की और वह बिना किसी दिक्कत के चल पड़ी। उस पल उसे लगा, शायद मेरी जिंदगी भी अब आसानी से चलने वाली है। 3. अचानक से अनजान लोग मदद करने लगते हैं। तुषार एक दिन बस स्टॉप पर खड़ा था। जेब में पैसे नहीं थे और घर जाने की जल्दी थी। तभी एक अजनबी ने उसे टिकट के पैसे ऑफर कर दिए। तुषार हैरान था कि अच्छाई का मौसम शुरू हो चुका है। 4. आपका मूड हमेशा अच्छा रहता है। पहले तुषार छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था, लेकिन अब उसके दोस्त कहते हैं, यार तेरा मूड हमेशा टॉप पर रहता है। कुछ तो बात है। तुषार बस मुस्कुराकर कहता, अच्छे समय का असर है। 5. पसंदीदा चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं। तुषार को चाय बहुत पसंद थी। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस खुद चाय लेकर आया और कहा, तुषार आज बहुत अच्छा काम किया है, ये तुम्हारे लिए। तुषार को यकीन हो गया कि भाग्य उसके पक्ष में है। 6. पुराने दोस्तों का वापस जुड़ना। तुषार का स्कूल का दोस्त जो सालों से गायब था, अचानक फोन पर बोला, भाई मिलना है। बहुत दिन हो गए। तुषार की खुशी का ठिकाना नहीं था। 7. आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वास से भरा पाते हैं। अब तुषार को किसी काम से डर नहीं लगता था। उसने सोचा, जिंदगी में जो भी होगा अच्छा ही होगा। विभोर की खुशियों वाली कहानी। विभोर एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन जिंदगी में सब कुछ उसके खिलाफ लग रहा था। नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही थी, घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे और दोस्तों से भी दूरियां बढ़ गई थीं। उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत ने उससे नाता तोड़ लिया है। सपने का संकेत। एक रात विभोर ने अजीब सपना देखा। उसने खुद को एक पहाड़ की चोटी पर खड़े देखा, जहां सूरज की किरणें उसे गर्माहट दे रही थीं और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। सपना देखकर उठते ही उसने महसूस किया कि शायद अब उसका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। पहला बदलाव। अगले ही दिन विभोर की पुरानी बंद पड़ी स्कूटर बिना किसी मरम्मत के स्टार्ट हो गई। उसने हंसते हुए सोचा, शायद किस्मत मुझे धीरे धीरे संकेत दे रही है। मदद का हाथ। रास्ते में विभोर की जेब से पैसे गिर गए। वह परेशान होकर सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी एक अजनबी ने उसके पास आकर कहा, भाई ये तुम्हारे पैसे तो नहीं। विभोर हैरान रह गया। उसने धन्यवाद दिया और मन ही मन सोचा, दुनिया इतनी अच्छी कैसे लग रही है आजकल। चाय और खुशखबरी। ऑफिस में बॉस ने अचानक विभोर को बुलाया और कहा, विभोर तुमने इस महीने बहुत अच्छा काम किया है, हम तुम्हें नई पोजीशन देने की सोच रहे हैं। विभोर की आंखें चमक उठीं। उसने खुद से कहा, ये तो मेरी मेहनत का फल है, लेकिन शायद ये मेरे अच्छे समय का आगाज भी है। पुराने दोस्त की वापसी। शाम को विभोर के बचपन का दोस्त आदित्य, जिससे वह सालों से संपर्क में नहीं था, अचानक फोन पर बोला, यार मैं शहर में हूं, मिलते हैं। विभोर ने तुरंत हाँ कहा। दोनों मिले और पुरानी बातें करते हुए खूब हंसी मजाक किया। आत्मविश्वास की नई लहर। अब विभोर को हर काम में मजा आने लगा। जहां पहले वह छोटी छोटी चीजों पर निराश हो जाता था,
अब हर समस्या को मुस्कुराकर हल करता। उसने सोचा, जब वक्त अच्छा हो तो इंसान खुद। विभोर की खुशियों की यात्रा जारी रहती है। विभोर ने महसूस किया कि जीवन में सही दिशा पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी जरूरी है। उसने अपने अच्छे समय को पहचान लिया था और उसे पूरी तरह से अपनाया। अब हर दिन वह खुद से कहता था, अगर मेरे पास मेहनत और आत्मविश्वास है तो कोई भी मुश्किल मुझे रोक नहीं सकती। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद विभोर ने अपनी पुरानी स्कूटर बेचकर एक नई कार खरीदी। यह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि उसके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत थी। अब वह गर्व से अपने ऑफिस जाता, रास्ते में लोगों से मुस्कुराकर मिलता। उसके चेहरे पर वह आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। परिवार की खुशी। विभोर के परिवार ने भी उसकी सफलता को देखा। उसकी माँ, जो हमेशा उसे चिंता करती थी, अब हर दिन उसकी मेहनत की सराहना करती। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा तुम्हारा सपना था, तुमने खुद को कभी हारने नहीं दिया। विभोर के पिता भी अब गर्व से कहते, बेटा, तुमने दिखा दिया कि अगर इंसान चाह ले तो वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों के साथ खुशियां। विभोर के पुराने दोस्त भी अब उसके साथ समय बिताने लगे थे। आदित्य, जो पहले उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करता था, अब उसकी सफलता को देखकर प्रेरित हो चुका था। वे दोनों अक्सर बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करते और बताते कि कैसे उनकी जिंदगी में यह बदलाव आया। नया लक्ष्य। एक दिन विभोर ने सोचा कि अब उसे अपनी सफलता का एक और पहलू खोजना चाहिए। उसने समाज सेवा का काम शुरू किया और छोटे बच्चों के लिए शिक्षा अभियान शुरू किया। वह जानता था कि सफलता का असली मतलब सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। आध्यात्मिक शांति। इस नए सफर के साथ साथ विभोर ने ध्यान और आत्मविश्लेषण में भी समय देना शुरू किया। वह जानता था कि मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन के बिना बाहरी सफलता कोई मायने नहीं रखती। वह अब नियमित रूप से ध्यान करता और खुद को एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार करता। कहानी का निष्कर्ष। विभोर की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में अच्छे समय की शुरुआत तभी होती है जब हम खुद को हर परिस्थिति में बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच, मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी समस्या हल हो सकती है। अच्छे समय का आगमन सिर्फ किस्मत का नहीं, हमारी मेहनत और सकारात्मकता का परिणाम है। विभोर अब जानता था कि उसने अपनी जिंदगी को न केवल अपनी मेहनत से, बल्कि अपने अच्छे विचारों और दृष्टिकोण से भी बदला था, और यही उसके जीवन का असली खजाना था। विभोर की जीवन यात्रा, एक नई दिशा। विभोर की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां एक समय वह अपनी मुश्किलों में घिरा हुआ था, अब वह हर पहलू में संतुष्ट और खुश था। उसकी सफलता और खुशियां अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं। समाज में योगदान। विभोर ने जिस तरह से अपनी जिंदगी को बदला था, वह न केवल अपने परिवार और दोस्तों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बन चुका था। वह बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ गरीब और जरूरतमंदों की मदद भी करता था। उसने एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया जो ग्रामीण इलाकों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा और लाइफ स्किल्स सिखाने का काम करता था। विभोर का मानना था कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। यही वजह थी कि उसने अपने पुराने समय को याद किया और सोचा, कभी मैं भी किसी मदद का इंतजार करता था, अब मुझे दूसरों के लिए एक हाथ बढ़ाना चाहिए। प्रेरणा का स्रोत। अब विभोर किसी और के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग उसकी सफलता के बारे में बातें करते और उसे देखते हुए खुद को प्रेरित महसूस करते। वह जब भी किसी से मिलता,
तो अपनी मेहनत और संघर्ष की कहानी जरूर साझा करता। उसका मानना था कि सफलता सिर्फ भाग्य का खेल नहीं होती, बल्कि कड़ी मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से मिलती है। व्यक्तिगत विकास। विभोर ने अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। वह नियमित रूप से योग करता और मानसिक शांति के लिए ध्यान भी करता। उसे लगता था कि जब तक हमारी मानसिक स्थिति मजबूत न हो, तब तक हम बाहरी दुनिया से सही तरीके से नहीं जुड़ सकते। इसके अलावा उसने अपने आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल को और भी मजबूत किया। उसने कुछ ऐसे कक्षाएं लीं जो उसे नेतृत्व, संचार और टीम निर्माण के बारे में और गहराई से समझने में मदद करती। नई सपनों की शुरुआत। विभोर ने अब अपने जीवन में नए सपने देखना शुरू किया था। उसका अगला लक्ष्य था अपने फाउंडेशन को और बड़े स्तर पर फैलाना। वह चाहता था कि उसकी मदद से हजारों बच्चों को सही शिक्षा और अवसर मिलें, ताकि वे भी अपनी जिंदगी बदल सकें। विभोर का एक सपना था कि वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां हर कोई अपनी परेशानियां, समस्याएं और समाधान साझा कर सके। यह प्लेटफॉर्म लोगों को एक दूसरे की मदद करने और एकजुट होने की प्रेरणा दे। कहानी का मर्म। विभोर की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर किसी के पास सही सोच, धैर्य और कड़ी मेहनत हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। जीवन में अच्छा समय आने से पहले हमें खुद को बदलना होता है। अच्छे दिन तभी आते हैं जब हम खुद के लिए और दूसरों के लिए अच्छा करने की दिशा में काम करते हैं। जब हम अपनी मेहनत और सकारात्मकता को जोड़ते हैं तो जिंदगी खुद ही हमें सफलता और खुशी का रास्ता दिखाती है। विभोर की कहानी यही सिखाती है कि अच्छे समय का आगमन हमारी मेहनत, सकारात्मक सोच और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी के कारण होता है। अपनी यात्रा में हर मोड़ पर विभोर ने यही सिद्ध किया, सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह दूसरों की मदद करने और समाज के विभोर की कहानी की नई शुरुआत। विभोर की जिंदगी अब एक उदाहरण बन चुकी थी। उसकी मेहनत, सकारात्मकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी ने उसे न केवल व्यक्तिगत सफलता दिलाई, बल्कि वह समाज में बदलाव का एक आदर्श भी बन गया। उसके जीवन में अब न सिर्फ परिवार और दोस्त, बल्कि हजारों लोग भी उसकी प्रेरणा से जुड़ चुके थे। नए अवसरों का सामना। विभोर के फाउंडेशन को अब बड़ी पहचान मिल रही थी। कई बड़ी संस्थाएं और समाज सेवी उससे संपर्क करने लगे थे, ताकि वे भी उसकी तरह बदलाव लाने में मदद कर सकें। विभोर को इस बात का गर्व था कि उसका काम अब इतना बड़ा हो चुका था कि वह और भी ज्यादा लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता था। विभोर ने एक नया कदम उठाया और अपने फाउंडेशन को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का निर्णय लिया। उसकी योजना थी कि वह न केवल भारत, बल्कि अन्य देशों में भी बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराए, खासकर उन इलाकों में जहां सुविधाएं कम हैं। लक्ष्य और संघर्ष। इस नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभोर ने अपने फाउंडेशन को और भी मजबूत किया। उसने कई सरकारी और निजी संगठनों से साझेदारी करना शुरू किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाए जा सकें। उसने जो संघर्ष किया था, उसकी याद उसे प्रेरित करती रही। विभोर जानता था कि रास्ते में कई रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वह अब हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता था। विभोर अब किसी भी संकट से डरता नहीं था। उसकी सोच यही थी, अगर हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं तो हर मुश्किल एक नया अवसर बन जाती है। विभोर की कहानी की नई शुरुआत। विभोर की जिंदगी अब एक उदाहरण बन चुकी थी। उसकी मेहनत, सकारात्मकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी ने उसे न केवल व्यक्तिगत सफलता दिलाई, बल्कि वह समाज में बदलाव का एक आदर्श भी बन गया।
उसके जीवन में अब न सिर्फ परिवार और दोस्त बल्कि हजारों लोग भी उसकी प्रेरणा से जुड़ चुके थे। नए अवसरों का सामना। विभोर के फाउंडेशन को अब बड़ी पहचान मिल रही थी। कई बड़ी संस्थाएं और समाज सेवी उससे संपर्क करने लगे थे ताकि वे भी उसकी तरह बदलाव लाने में मदद कर सकें। विभोर को इस बात का गर्व था कि उसका काम अब इतना बड़ा हो चुका था कि वह और भी ज्यादा लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता था। विभोर ने एक नया कदम उठाया और अपने फाउंडेशन को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का निर्णय लिया। उसकी योजना थी कि वह न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराए, खासकर उन इलाकों में जहां सुविधाएं कम हैं। लक्ष्य और संघर्ष। इस नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभोर ने अपने फाउंडेशन को और भी मजबूत किया। उसने कई सरकारी और निजी संगठनों से साझेदारी करना शुरू किया ताकि ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाए जा सकें। उसने जो संघर्ष किया था उसकी याद उसे प्रेरित करती रही। विभोर जानता था कि रास्ते में कई रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वह अब हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता था। विभोर अब किसी भी संकट से डरता नहीं था। उसकी सोच यही थी, अगर हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं तो हर मुश्किल एक नया अवसर। नई परियोजनाओं की शुरुआत। विभोर ने अपने फाउंडेशन के तहत नई परियोजनाओं की शुरुआत की। उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता। वह चाहता था कि ये बच्चे अपने जीवन में बदलाव लाने के साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। एक और प्रोजेक्ट था जिसमें विभोर ने युवाओं को नौकरी पाने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण देना शुरू किया। यह प्रोग्राम खास तौर पर छोटे शहरों और गांवों के युवाओं के लिए था ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। समाज में सशक्त बदलाव। समाज में विभोर के काम को देखकर लोग प्रभावित हो रहे थे। उसकी सफलता की कहानी अब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही थी, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने की एक मिसाल बन चुकी थी। लोग उसकी तरह सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे थे। विभोर को अब ये महसूस होने लगा था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से बदल लिया था। उसकी अब तक की यात्रा यही सिखाती थी कि अगर आप अपना जीवन दूसरों के भले के लिए समर्पित करते हैं तो जीवन की सच्ची खुशी मिलती है। विभोर की नई पहचान। विभोर अब सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक समाज सेवक और प्रेरक बन चुका था। उसकी पहचान अब उसकी सफलता से नहीं, बल्कि उसकी दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने से जुड़ी थी। विभोर का जीवन एक संदेश था, सच्ची सफलता कभी केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं होती, बल्कि यह समाज के प्रति जिम्मेदारी और दूसरों की मदद करने में छिपी होती है। कहानी का समापन। विभोर की यात्रा यह साबित करती है कि कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखें और अपनी सोच और प्रयासों को सही दिशा में लगाएं, तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सच्ची सफलता उन लोगों के लिए है जो अपने प्रयासों से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश। नई परियोजनाओं की शुरुआत। विभोर ने अपने फाउंडेशन के तहत नई परियोजनाओं की शुरुआत की। उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता। वह चाहता था कि ये बच्चे अपने जीवन में बदलाव लाने के साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। एक और प्रोजेक्ट था जिसमें विभोर ने युवाओं को नौकरी पाने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण देना शुरू किया। यह प्रोग्राम खास तौर पर छोटे शहरों और गांवों के युवाओं के लिए था ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। समाज में सशक्त बदलाव।
समाज में विभोर के काम को देखकर लोग प्रभावित हो रहे थे। उसकी सफलता की कहानी अब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही थी, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने की एक मिसाल बन चुकी थी। लोग उसकी तरह सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे थे। विभोर को अब ये महसूस होने लगा था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से बदल लिया था। उसकी अब तक की यात्रा यही सिखाती थी कि अगर आप अपना जीवन दूसरों के भले के लिए समर्पित करते हैं तो जीवन की सच्ची खुशी मिलती है। विभोर की नई पहचान। विभोर अब सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक समाज सेवक और प्रेरक बन चुका था। उसकी पहचान अब उसकी सफलता से नहीं, बल्कि उसकी दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने से जुड़ी थी। विभोर का जीवन एक संदेश था, सच्ची सफलता कभी केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं होती, बल्कि यह समाज के प्रति जिम्मेदारी और दूसरों की मदद करने में छिपी होती है। कहानी का समापन। विभोर की यात्रा यह साबित करती है कि कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखें और अपनी सोच और प्रयासों को सही दिशा में लगाएं, तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सच्ची सफलता उन लोगों के लिए है जो अपने प्रयासों से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते हैं।